Dear students, welcome to Cambridge Academy. हमने आगे भी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं कि हम कैसे 600 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करें। आज हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट है। बायो के अंदर 2 पार्ट होते हैं, लेकिन इन जनरल बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अभी हमको क्या करना है कि फिजिक्स के अंदर हमको कैसे भी करके 100 और 120 लाने की कोशिश करनी। इससे ज्यादा अगर नहीं आ रहा है तो चलेगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो है बायो। वहां पर आपको 340 या 330 या 340 ला सकते हैं। अगर ये आपने अचीव कर लिया 330 या 340, तो हमारा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा? थोड़ा केमिस्ट्री कभी कभार सभी बच्चों के लिए 180 में से 170 या 160 लाना मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर इधर 150 के करीब भी पहुंच जाए एक बार, तो आप ऑलमोस्ट नियर टू 600 का मतलब 590 से लेके 610 तक जा सकते हैं। और उसके लिए क्या होगा, आपका फिजिक्स का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा डेंजरस सब्जेक्ट जो रहता है वो होता है फिजिक्स, क्योंकि सभी मोस्ट ऑफ बच्चों को फिजिक्स में ही प्रॉब्लम रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फोकस रहेगा कि 30 to 35 क्वेश्चन कैसे भी करके, अगर हम 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले सही से। और ध्यान क्या रखना है कि गलत क्वेश्चन है, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन हमको पूरा समझ में आ ही नहीं रहा है तो आपको उसको छोड़ देना है। गलत अटेम्प्ट करने के लिए जाना नहीं है, रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि एक मास के अंदर हजारों बच्चे आ जाते हैं। तो स्कोर को बिगड़ने नहीं देना है, हो सके उतना पुश करना है। अभी समझ लो किसी बच्चे का 450 का स्कोर आ रहा है, 450 का, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको ट्राई करना है कि वो बायोलॉजी के मार्क्स को कैसे इंप्रूव करे, क्योंकि बायो के अंदर मार्क्स इंप्रूव करना थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद उसको ट्राई करना है कि केमिस्ट्री में कितना इंप्रूव कर सकता है, और लास्ट में वो ट्राई करेगा कि वो फिजिक्स में इंप्रूव करे। अगर बायो में 330 या 340 आ रहे हैं तो उसको सीधा केमिस्ट्री के ऊपर चले जाना है। केमिस्ट्री के पास उसके पास स्कोप है कि वो 150 तक पहुंच सकता है। अगर केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं और बायो में नहीं आ रहे तो बायो के ऊपर फोकस करना है, बाद में केमिस्ट्री के अंदर फोकस करना है। और अगर इन दोनों के अंदर फोकस हो जाए तो फिर फिजिक्स को थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना ही पुश करना है, तो वो 450 से 550 तक पहुंच सकता है। ज्यादा चेंज रातों रात तो आ नहीं सकता है, लेकिन हम मेहनत करते हैं तो 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस तो आ ही जाता है। और मैंने जैसे बताया कि इसमें क्या होता है, मेन डे होता है वो एग्जाम डे होता है। एग्जाम के दिन कुछ भी हो सकता है, 50-100 मार्क्स प्लस माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको डटे रहना है आखिरी दिन तक। और अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।